Good morning students, welcome to our maths class 6 with exercise 5.2. So 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम 5.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे. सो इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या दिया हुआ है, एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट. आपको राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में डिस्कस करना है. इस यूनिट के अंदर हम राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है ऐसा एंगल जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाए, और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का एंगल बनाए. ओके, तो यहाँ पे आप राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन देख सकते हैं. एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट. राइट एंगल है आपके पास व्हेन टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब आपकी टू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, इस टाइप से एक दूसरे की परपेंडिकुलर होगी, तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा ना, एंगल बिटवीन, सो दैट्स वाई दिस एंगल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री. तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो हमारा बना है ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री एंगल का होगा. ओके, सो इसी टाइप से आप स्ट्रेट एंगल बता सकते हैं. एक लाइन, कंप्लीट लाइन आपकी क्या होती है? स्ट्रेट एंगल होती है. व्हेन द एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब आपका एंगल 180 डिग्री का होगा, वी कॉल्ड इट स्ट्रेट एंगल. तो हम इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे. टू राइट एंगल मेक अ स्ट्रेट एंगल. टू राइट एंगल आपके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं. तो यहाँ पे आप बुक पे फिर से आ जाइए. देखिए यहाँ पे आपको किस टाइप से इसको टर्न करना है. ये राइट एंगल है, टर्न इसको क्या करना है? हमें क्लॉकवाइज टर्न करना है. आप देखिए राइट एंगल की 4 डायरेक्शंस है. जब हम इसे क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक चले तो ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे गए तो ये भी क्या हो गया? आपका 90 डिग्री हो गया. उसके बाद सपोज यहाँ से यहाँ गए, हम नेक्स्ट स्टेप पे गए तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, और लास्ट भी आपका क्या हो जाएगा? लास्ट भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री. ठीक है, तो इसी टाइप से सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएंगे. ये क्लियर हुआ आपको? उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट 90 डिग्री ये यहाँ से, और ये क्या है? स्टैंड फेसिंग और नॉर्थ. नॉर्थ पे फेस करके कोई खड़ा है. अभी नॉर्थ से ये इधर वाली साइड जाएगा ईस्ट पे बाय राइट टर्न. अगर इसने राइट एंगल टर्न लिया है तो आपका ईस्ट पे आ गया क्लॉकवाइज. नाउ यू फेस इट ईस्ट. अब आप कहाँ पे हो? ईस्ट पे हो. ठीक है, अभी यहाँ से एक और राइट एंगल अगर टर्न कर लेते हैं तो अभी आप साउथ पे हो. ठीक है, इस टाइप से आपको क्लासीफाई करना है. उसके बाद हम बात कर रहे थे स्ट्रेट एंगल की. आपको पता है स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब आपका कंप्लीट टू राइट एंगल टर्न कर ले, है ना. जैसे आपने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें टू राइट एंगल कैसे टर्न करेगा? आपका फर्स्ट यहाँ पे हो गया, सेकंड यहाँ पे हो गया, तो कंप्लीट ये टू राइट एंगल ट्रेवल कर लिया इसने, तो ये क्या हो गया आपका? सो इस टाइप से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल हो जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की. कंप्लीट एंगल क्या होता है? आपका कंप्लीट एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है इस टाइप से. जैसे आप 12 ओ क्लॉक से चले, उसके बाद कंप्लीट वापस आप 12 ओ क्लॉक तक आ गए, तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल हो गया. कंप्लीट एंगल क्या होता है? आपका 360 डिग्री का एंगल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. जैसे ये 12 to 6 तक अगर हम गए तो ये हमारा क्या हो गया? वन स्ट्रेट एंगल हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ रेवोल्यूशन. क्या? हाफ रेवोल्यूशन. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ वन राइट एंगल है और यहाँ से यहाँ टू राइट एंगल हो गए. ऐसे ही आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं. इसके बीच का एंगल जो है वो 1/4 रेवोल्यूशन है और वन राइट एंगल है. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट की बात कर रहे हैं 1 से लेके 10 तक. तो देखिए 1 से लेके 2 तक गए तो आपका 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा, है ना. देखिए 90 डिग्री कब होता है? जैसे 6 to 9 है तो 6 के बाद में 7 होगा ना कहीं, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर 9 है, तो कितने रेवोल्यूशन चले हैं? देखिए यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप. आपका 3 स्टेप के अंदर 90 हो रहा है, तो यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप 4 पे हो जाएगा, 3 स्टेप पे 90 हो गया. फिर उसके बाद 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 पे 90, 90 180. उसके बाद 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 180 और 180 और 90 कितना हो जाएगा आपका? 27, 270. तो इसका मतलब 3/4 रेवोल्यूशन हो गया. इसमें 1/4 रेवोल्यूशन ये रिमेनिंग रह गया. ये 3/4 रेवोल्यूशन है यहाँ से यहाँ तक. और आपके कितने राइट एंगल बन रहे हैं? टोटल 3 राइट एंगल बन रहे हैं. ओके, सो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी 5.2 एक्सरसाइज विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें आपके पास दिया हुआ है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम. तो देखिए सबसे पहले आपको 3 to 9 का बताना है, आपको फ्रैक्शन बताना है. इसमें क्या पूछा उसने? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन. अगर यहाँ से हम 3 to 9 क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन जाएं तो इसका क्या फ्रैक्शन होगा हमारी आर हैंड क्लॉक के अंदर, आपको ये चीज़ बतानी है. ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, फर्स्ट पार्ट था 3 to 9। तो इसका 1/2 रिवोल्यूशन आया। कैसे, हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 3 to 9 जाना है। तो आपको पता है 3 बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे होता है और 9 बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे ऊपर क्या होता है आपका 12 होता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 3 to 9 जाना है। इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब ये इसने कितना किया, 180 डिग्री। और आप यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हो, हाफ, है ना। तो हाफ रिवोल्यूशन हो गया। ये कितना रिवोल्यूशन हो गया, हाफ रिवोल्यूशन। तो हमने बोल देंगे हाफ और 2 राइट एंगल। आप देखिए अगर हम इसको यहाँ से बिल्कुल कट कर दें सेंटर से, तो ये 1 राइट एंगल और ये 2 राइट एंगल, है ना। ये पूरा 180 का है, तो ये हाफ कितना होगा, 90, और ये भी 90 राइट एंगल होता है, तो ये भी राइट एंगल। आपके टोटल कितने राइट एंगल हो गए, 2 राइट एंगल हो गए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है आपके पास 1 4 और 1 राइट एंगल। आपको 1 4 और 1 राइट एंगल के बारे में बताना है। तो देखिए हमने फिर से इसमें सॉरी ये आंसर है हमारा नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है 4 to 7। आपको 4 to 7 का डायग्राम बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपने 3 इधर बना दिया, 6 इधर बना दिया, 12 इधर बना दिया, सॉरी 9 इधर बना दिया और 6 इसके सामने बना दिया। अभी आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 4 to 7। तो 3 के बाद आएगा 4, फिर आएगा 5, 6 हो गया, 7 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 4 to हमें कहाँ जाना है, 7। तो ये 4 है हमारा और यहाँ पे हमारा 7 है। तो देखिए यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, टोटल कितने स्टेप चले हम, 3 स्टेप चले हैं। कितने स्टेप, 3 स्टेप। और 3 स्टेप में क्या होता है आपका, 3 स्टेप में होता है 90 डिग्री। कितना होता है 3 स्टेप में, आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेप में आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपका वो कितना रेवोल्यूशन होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का रेवोल्यूशन होता है आपका 1/4 रेवोल्यूशन, जिसमें 1 राइट। ऑल राइट स्टूडेंट, तो अब हमारा नेक्स्ट सी पार्ट है जिसमें आपके पास है 7 to 10। आपको सेम इसमें भी ऐसे ही वॉच बनानी है, 7 to 10 का टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 7 to 10 में आपके पास क्या आ जाएगा, 7 to 10 की अगर हम बात करें तो हमने ये सेम बना लिया। 3 के सामने आ गया आपके पास 9 और ये है आपका 12, इसके सामने आपके पास 6। अभी आपके पास यहाँ पे है 4 और यहाँ पे आपके पास 5, यहाँ पे आपके पास 7 और यहाँ पे 8। 9 के बाद आ जाएगा आपके पास 10, फिर आ जाएगा 11, 12 के बाद आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 2। अभी आपको क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी पार्ट में आपका 7 to 10 जाना है। तो 7 स्टेप हो गया आपका यहाँ पे, ओके ये आपका 7 to 10 हो गया। तो देखिए काउंट करते हैं हम स्टेप, 7 to 8 1 स्टेप, फिर यहाँ से गए 2 स्टेप, 9 तक, फिर 10 तक गए 3 स्टेप। तो इसमें भी आपके क्या हो गए, 3 स्टेप हो गए ना। आपको पता है 3 स्टेप में कितना होता है, 3 स्टेप में आपका 1 राइट एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो आपने सेम 1 राइट एंगल और 1/4 रेवोल्यूशन इसका लिख दिया, 1/4 और 1 राइट एंगल। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपके पास दिया हुआ 12 to 9। सेम इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है 12 to 9 का। तो आपने इस टाइप से डायग्राम बनाया, यहाँ पे आपका 12 है, इसके सामने बिल्कुल 6 है, यहाँ पे आपके पास 3 है और यहाँ पे 9 है। तो 12 to 9 जाना है हमें। 12 के बाद 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 7 8 9 के बाद 10 11। ठीक है, अभी आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, 12 to 9। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 12 से स्टार्ट किया, ये 12 हो गया। ठीक है, अब 12 से कहाँ जाना है, हमें 9 तक जाना है। ये 9 स्टेप है, क्लॉकवाइज जाना है बेटा। तो ध्यान रखिए यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको, इतना सा स्टेप नहीं काउंट करेंगे हम, पूरा यहाँ से यहाँ तक फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें कितने स्टेप बन रहे हैं आपके, 12 to 1 2 और 3, 90 डिग्री तो यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है, 1 राइट एंगल यहाँ पे बन गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से 1 2 3, एक राइट एंगल आपका यहाँ पे बन गया। ठीक है, 2 राइट एंगल्स बन गए आपके। और नेक्स्ट है आपका 6 to 7 7 to 8 8 to 9, एक राइट एंगल आपका यहाँ पे बन गया, 90 डिग्री हो गया। अब 9 to 10 10 to 11 11 to 12 और एक राइट एंगल आपका यहाँ पे बन गया। तो टोटल कितने राइट एंगल बने आपके, 1 2 3 4, 4 राइट एंगल बन गए। तो आपने इसमें क्या लिखना है, आपको पता है 4 राइट एंगल, सॉरी स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारा 4 राइट एंगल्स नहीं बनेगा, बिकॉज हमें 9 तक ही जाना था ना, आगे नहीं जाना था। तो इस आगे वाले को काउंटेबल नहीं करेंगे हम, इसको कट कर देंगे। ठीक है, इसको मत करना, हमें यहाँ तक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 राइट एंगल चाहिए। तो 3 आपके पास क्या है, राइट एंगल आ गए। तो 3 राइट एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, 3 राइट एंगल आपके यहाँ पे 3 राइट एंगल आ गए, 3 90 डिग्री हो गए। तो 3 राइट एंगल का रिवोल्यूशन क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है उसका। तो देखिए 1 राइट एंगल के अंदर 1/4 और 2 के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1/2 और 3 के अंदर हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट है इसका, ई पार्ट में आपके पास दिया हुआ है 1 to 10। ठीक है, हमें सेम ऐसी वॉच बनानी है,
इसमें हमें 1 to 10 जाना है, तो हमारा 12 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 आ गया। तो 1 से लेके हमें कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो 10 ये रहा, आपको यहाँ से कंप्लीट इस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 एक राइट एंगल बन गया यहाँ पे हमारा 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गए 1 2 3 एक राइट एंगल हमारा यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ से गए 1 2 और 3 एक राइट एंगल यहाँ पे बन गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके 3 राइट एंगल बन रहे हैं। तो 3/4 या फिर हम इसमें बोल सकते हैं 3 राइट एंगल, ठीक है, 3/4 या 3 राइट एंगल इसमें हम बोल देंगे। और एफ पार्ट है हमारा जिसमें आपके पास दिया हुआ है 6 to 3। तो आपने सबसे पहले इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग इस टाइप से ड्रॉ करना है। 6 to 3 जाना है हमें। तो सबसे पहले हमने 12 के सामने 6 बनाया, इधर है हमारे पास 3 और इधर है हमारे पास 9। तो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 6 से लेके हमें 6 से स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज, और 6 से कहाँ तक जाना है, हमें 6 से 3 तक जाना है। तो हम यहाँ से आगे गए, आगे आगे, ठीक है, और यहाँ तक गए 3 तक। तो 6 to 3 आपको यहाँ से यहाँ तक का रेवोल्यूशन बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, बीच में हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 के बाद 10 11। अब 6 to 8 है आपके पास। तो देखिए 6 to 3 है, सॉरी, तो 1 2 3 1 राइट एंगल 90 डिग्री एक हो गया आपके पास, ठीक है। अब 1 2 3 एक राइट एंगल और आ गया आपके पास। अब 1 2 3 एक राइट एंगल और आ गया। तो इसमें भी कितने रेवोल्यूशन आ जाएंगे, 3/4 रेवोल्यूशन आ जाएंगे ना। तो 3 राइट एंगल आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट दी हुई है, वेयर विल बी द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है। सो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं सबसे पहले हम। वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। अगर आपके जो वॉच है वो 12 से स्टार्ट हुई सपोज, और वो कितना रेवोल्यूशन बनाती है, 1/2 रेवोल्यूशन बनाती है क्लॉकवाइज। तो आपको ये बताना है कि वो कहाँ पे कितने बजे रुकेगी, ठीक है। आपका 12 से स्टार्ट हुआ है, 1.5 रेवोल्यूशन बनाती है। तो देखिए अगर ये 12 से स्टार्ट हो रही है, इसका भी छोटा सा डायग्राम बना देते हैं हम। 12 से स्टार्ट हो रही है और इसके सामने यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है। 12 से 6 तक बिल्कुल 1.5 रेवोल्यूशन बनाती है कंप्लीट यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कहाँ पे रुकी, आके 6 पे रुक गई, ठीक है। इसी टाइप से आपको सेकंड बी पार्ट बताना है। बी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट में जो डायग्राम है वो हम यहाँ पे बना देते हैं, बी पार्ट का जो डायग्राम है, ठीक है। अब बी पार्ट के डायग्राम में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट 2 से हो रही है और हाफ रेवोल्यूशन बना रही है, ठीक है। अभी देखिए 12 के बाद आता है 1, फिर आता है 2 और फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर आता है 5 और फिर आता है 6, फिर आता है 7 8 9, फिर आता है 10 और 11, ठीक है। अभी ये क्या कर रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है और हाफ रेवोल्यूशन बना रही है। हाफ रेवोल्यूशन में कितना होता है, आपको ये चीज़ तो पता है ना, हाफ रेवोल्यूशन में कितना होता है। देखिए 12 to 6 में कितने स्टेप होंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप होते हैं, ठीक है। हाफ रेवोल्यूशन में कितने स्टेप होते हैं, देखिए 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपका 8 पे जाके रुकेगा ये, ठीक है, 8 पे। तो ये इसमें क्या लिख देंगे हम, एट 8 लिख देंगे। इसी टाइप से आप इसका सी और डी पार्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। एट 8 और एट 2 पे ये स्टॉप होगा। आपको क्या करना है, इसके डायग्राम जो है वो खुद से बनाने हैं, ओके। इस वीडियो को अच्छे से देखना और डायग्राम आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो आपको इस टाइप से इसके क्या बनाने हैं, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखिए आपको आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है विच डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन बतानी है। यू स्टार्ट फेसिंग, अगर आपने स्टार्ट फेस किया, देखिए ईस्ट से आपने चलना स्टार्ट किया। आपने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, ईस्ट से चलना स्टार्ट किया और हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन में होंगे, ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है। तो देखिए ये डायरेक्शन आपको इस टाइप से लिखनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपने क्या किया, आप ईस्ट से चलना स्टार्ट किया, आपने ईस्ट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से हाफ रेवोल्यूशन बना लेते हैं। तो कहाँ पे पहुँचे आप, कौन से पॉइंट पे पहुँचे, आप वेस्ट पे पहुँचे, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। अभी आपको क्या करना है, बी पार्ट सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, सेम इसी टाइप से आप इसमें क्रॉस के साइन बना लेंगे। तो आपके पास आगे क्या आ जाएगा,
सो बी पार्ट में आप देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। 1.5 रेवोल्यूशन कैसे बनेगा, देखिए आप यहाँ पे आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ईस्ट से स्टार्ट करना है, तो सेम डायरेक्शंस हो जाएगी हमारे पास, ईस्ट वेस्ट, और इधर हो गया हमारे पास नॉर्थ, और इधर हो गया हमारे पास साउथ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 1.5 रेवोल्यूशन आपने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, ईस्ट से स्टार्ट करना है आपने, कंप्लीट एक रेवोल्यूशन तो करना ही करना है, तो यहाँ पे हमारा 1 रेवोल्यूशन तो हो गया। अभी आगे क्या करना है आपको, हाफ रेवोल्यूशन और करना है, यहाँ से हाफ रेवोल्यूशन पे पहुंचे, तो ये कहाँ पे पहुंच गया आप, ये आप आगे वेस्ट पे। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपके पास, वेस्ट आ गया, तो वेस्ट आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको थर्ड पार्ट में सी पार्ट में इसमें करना है वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। आपने यहाँ पे वेस्ट से स्टार्ट करना है, तो आपका वेस्ट यहाँ पे है, नॉर्थ यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ पे और साउथ यहाँ पे है। वेस्ट से स्टार्ट करना है हमने, और कितना रेवोल्यूशन बनाना है, 3/4। तो देखिए 1/4, और ये हो गया 1/2, और यहाँ पे हो गया 3/4। तो अभी आप कौन सी डायरेक्शन पे हैं, सॉरी स्टूडेंट आपको इसके स्टेटमेंट का ध्यान रखना है। देखिए हमने इसके स्टेटमेंट का ध्यान नहीं रखा, तो हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट नहीं आया। देखिए इसमें क्या है, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्या करना है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन करना है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे रेवोल्यूशन करेंगे, तो 3/4 एंटी क्लॉकवाइज कैसे रेवोल्यूशन करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से वेस्ट से स्टार्ट करना है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना था, आप अपनों ने ये क्लॉकवाइज बनाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स इधर वाली डायरेक्शन से स्टार्ट करना था हमने। ये हाफ हो गया और यहाँ तक पहुँचे, तो ये हो गया आपका 3/4। ये आप कौन सी डायरेक्शन पे पहुँच गए, नॉर्थ पे, तो इसका आंसर आ गया आपके पास नॉर्थ, और इसको आपको रब कर देना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपके पास, जिसमें आपके पास दिया हुआ है डी पार्ट के अंदर आपके पास दिया हुआ है साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। साउथ से स्टार्ट करना है आपको, और क्या बना रहा है, ये फुल रेवोल्यूशन बना रहा है। तो आपने साउथ से स्टार्ट किया और फुल रेवोल्यूशन बनाया, तो वापस कहाँ पे आ गया, साउथ पे आ गया ना, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, साउथ। फॉर आंसर डी इट इज इमर्शियल वेदर वी टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है या फिर क्लॉकवाइज टर्न करना है, बिकॉज 1 फुल रेवोल्यूशन विल ब्रिंग बैक टू द ओरिजिन पोजीशन, और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन आपको उसी ओरिजिन पोजीशन पे क्या करता है, पहुंचा देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं। हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, 5th 6th और 7th। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। इसका आपको ए पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है आपका 3 to 6। आपको इसमें राइट एंगल नंबर फाइंड करने हैं, तो 3 to 6 अगर आप जाओगे तो कितने राइट एंगल बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपके पास इसी टाइप से आपने क्लॉक बना लेनी है। ये 3 पॉइंट है, और यहाँ पे आपके पास 6, इसके सामने ये 12 है, और ये है 9। जब आप 3 to 6 गए तो कितने राइट एंगल बने आपके, देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, तो 1 राइट एंगल बन गया। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 राइट एंगल आ गया। इसी टाइप से आप 2 to 8 फाइंड करेंगे, तो आपको 2 से 8 अगर फाइंड करना है, तो 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीच में हमने लिख दिया। हमें 2 से 8 तक जाना है, तो 2 से स्टार्ट किया और 8 तक हम गए। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है तो इसका मतलब 2 राइट एंगल हो गए, है ना। 3 में 1 राइट एंगल होता है, तो 6 में कितने होते हैं, 2 राइट एंगल होते हैं। इसी टाइप से आपको C, D, E, F इसके चारों पार्ट सॉल्व करनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। आप कितने राइट एंगल बना सकते हैं अगर आप स्टार्ट फेसिंग कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे आपके पास साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू वेस्ट। आपने साउथ से टर्न करना स्टार्ट किया और क्लॉक वाइज आप टर्न कर रहे हैं और वेस्ट पे पहुंचे। देखिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं, हमने साउथ से टर्न करना स्टार्ट किया और क्लॉक वाइज चल रहे हैं, और कहाँ तक पहुँच गए हम, वेस्ट तक। तो साउथ से वेस्ट तक अगर हम पहुँचे तो यहाँ से यहीं तक पहुँचे इसी पोजीशन पे, साउथ से वेस्ट यहीं पे पहुँचे इसी पोजीशन पे। तो इसमें तो 1 राइट एंगल बन रहा है, तो आपने 1 राइट एंगल लिख दिया। इसी टाइप से आपको क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है। सेकंड में क्या है आपका, सेकंड में आपके पास दिया हुआ है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉक टू ईस्ट। आपने नॉर्थ से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉक चलना है। एंटी क्लॉक चल के कहाँ तक पहुँचना है, ईस्ट तक। नॉर्थ ये है, यहाँ से एंटी क्लॉक अपोजिट यहाँ तक चले और ईस्ट तक पहुँचे। तो ये 1/4, 1/2 और ये हो गया 3/4। ठीक है, तो आपने इसमें लिख दिया 3 राइट एंगल। ये 1 राइट एंगल बन गया, ये 2 राइट एंगल और ये 3 राइट एंगल। टोटल कितने हो गए, 3 राइट एंगल। ऐसे ही आपको सी पार्ट बताना है, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट से स्टार्ट किया हमने
और कहाँ तक पहुँचे, वेस्ट तक ही पहुँचे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से स्टार्ट किया हमने यहाँ से और हम क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, तो वेस्ट तक ही अगर हम आके पहुँचेंगे तो वेस्ट ही आएगा इसका। और कितने राइट एंगल बनेंगे इसमें आपके, 4 राइट एंगल बनेंगे। नेक्स्ट है आपका 2 राइट एंगल। 2 राइट एंगल कैसे आ सकता है आपका, देखिए साउथ से, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। आपने साउथ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, नॉर्थ तक जाना है। साउथ से हमने स्टार्ट करना है एंड टर्न टू नॉर्थ। आप देखिए यहाँ पे कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 1 और 2, तो टोटल। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हम लास्ट क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दिया हुआ है, वेयर विल द आर हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ स्टार्ट। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है ये फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल। 6 से स्टार्ट हो रही है और 1 राइट एंगल अगर वो टर्न कर लेती है तो वो कहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं एक वॉच, ठीक है, ये ए पार्ट की वॉच बना रहे हैं हम। इसमें हमें क्या करना है, फ्रॉम 6 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे इसके सामने हो जाएगा 9। 6 से स्टार्ट करना है और उसके बाद 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, और यहाँ से ये 1 राइट एंगल यहाँ पे टर्न कर लेती है, तो ये कितना बनाएगी, किस पे पहुँचेगी, 9 पे। तो एट 9 हमने इसका आंसर लिख दिया। और बी पार्ट में क्या है आपके पास, बी पार्ट में है फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। ये 8 से स्टार्ट हो रही है, ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 12 है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अभी ये कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें 8 से स्टार्ट करनी है और 2 राइट एंगल बनाने हैं। तो देखिए 8 से जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 1 राइट एंगल बन गया। 11 टू 12, 12 टू 1, 1 टू 2, 2 राइट एंगल बन गया। तो ये कहाँ पे स्टॉप होगी आपकी, 2 पे स्टॉप होगी। तो इस टाइप से आपने इस डायग्राम को बनाना है। ऐसे ही आप सी पार्ट भी बना सकते हैं और डी भी बना सकते हैं। तो सी पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा है और डी पार्ट में उसने आपसे क्या पूछा है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये सेंटर के पॉइंट्स जो है वो बना लिए। 12 के सामने 6 और 3 के सामने 9। 1 2 4 5 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 10 11 हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पे सेंटर में 1 2 4 5 7 8 हो जाएगा, 9 के बाद 10 11 हो गया। अभी आपको क्या करना है इसमें, अभी आपको सी पार्ट में स्टार्ट करना है फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल। 10 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। अभी जब आप इसे 10 से स्टार्ट करेंगे और 3 राइट एंगल बनाने आपको, 1 2 3 1 राइट एंगल, फिर 1 2 3 2 राइट एंगल, 1 2 3 3 राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचे हम, तो ये कहाँ पे स्टॉप हुआ, एट 7। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 7 पे स्टॉप हो गया। लास्ट है हमारे पास फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। 7 से स्टार्ट हुआ, 2 स्ट्रेट एंगल ट्रैवल किए उसने, वापस किसी पोजीशन पे पहुंचा। देखिए 7 से स्टार्ट किया, एक स्ट्रेट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल, तो वापस अपनी 7 की पोजीशन पे पहुंच गया ना। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, एट 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है ये कंप्लीट होती है। इसके कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बीच में छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। बाकी हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 कर ली है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।